नर्स कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। पहले की तरह एक बार मैं फिर से आपके सभी के सामने हूं और आज का भी टॉपिक वही है, इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेट्स फॉर ऑल नेशनल एंड स्टेट लेवल एग्ज़ाम। फिर वो आपका टेट सी टेट यूपी टेट हो या यूपी ट्रिपल एस सी का कोई एग्ज़ाम हो या आरआरबी का कोई एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, पूछी जाती हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर। टॉपिक से बढ़ने से पहले आप सभी से बस इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा जितनी भी वीडियोज़ डाली जाएँ वो सभी आपको मिलती रहें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। और टॉपिक में जो पहला मंथ है वो हमारा जुलाई का है। 1 जुलाई यानी चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है और साथ में जीएसटी डेज़ के रूप में भी मनाया जाता है। जब से आपकी जीएसटी स्टार्ट की गई है तब से ये भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, सर्विस टैक्स। तो नेक्स्ट जो है वो 11 जुलाई है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, मोस्टली यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में मोस्टली ये पूछा गया है। विश्व हेपेटाइटिस डे ये नीट और एम्स के एग्ज़ाम में पूछा गया है और कई बार ये सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है ईवीएस के अंतर्गत में। और अगला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, यानी 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट मंथ की ओर। और आपने यहाँ पर देखा होगा कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों डेट्स को मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मंथ की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट मंथ है वो अगस्त है और अगस्त में हमारा 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब मैं आप सभी को यहीं पे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। हमने फर्स्ट स्लाइड में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे 10 जनवरी दिखी थी एक डेट। उस डेट में हमने वहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस देखा था, राष्ट्रीय युवा दिवस देखा था। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी ये इंटरनेशनल युवा दिवस है और वो हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस था। तो ये 10 जनवरी था और ये 12 अगस्त है। अब यहाँ पे 10 और 12 को आप कोरिलेट कर सकते हैं, ये जनवरी में था और ये अगस्त में है। मैंने इसलिए आपको यहाँ पे बताया क्योंकि आपको कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। और जो नेक्स्ट है वो है आपका 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, जिसको सभी जानते हैं। और उसके बाद का जो है 29 अगस्त, ये है राष्ट्रीय खेल दिवस, जिसको मेजर ध्यानचंद के याद के रूप में कह सकते हैं मनाया जाता है। कभी कभी मेजर ध्यानचंद डे भी पूछ लेता है या उसका राष्ट्रीय खेल दिवस पूछता है। तो ये हमारा 29 अगस्त में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मंथ की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट मंथ है वो सितंबर है। सितंबर में 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। इसको सबको पता होता है और ये ज़्यादातर स्कूलों में सेलिब्रेशन भी इसका किया जाता है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस का मतलब है कम से कम, साक्षरता का मतलब ये नहीं है कि सब पूरा ज्ञान दे देना। साक्षरता का मतलब होता है कि कम से कम इतना सिखा दिया जाए। ये साक्षरता दिवस जो होता है ये इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग की गई थी कि जो प्रौढ़ शिक्षा है उसकी स्टार्टिंग की गई थी। प्रौढ़ शिक्षा क्या है? प्रौढ़ शिक्षा ये है कि जैसे युवा हैं जो अनपढ़ हैं उनको कम से कम इतना सिखा दिया जाए कि वो अपना नाम लिख सकें, वो अपना नाम, गांव का नाम इत्यादि छोटी छोटी चीज़ें लिख सकें। साक्षरता में ये नहीं है कि उसको पूरी नॉलेज कोई कोर्स करा दिया जाता है, उसको कम से कम इतना सिखा दिया जाता है कि वो उन चीज़ों को, जो अपने से रिलेटेड चीज़ों को या कहीं पे गुम हो जाने या कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाने पर छोटी मोटी चीज़ों को वो देख सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट है वो हिंदी दिवस है, 14 सितंबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी या आपका सीटेट का ही हो, सीटेट में भी ये पूछा गया है। और जो आपका एमपीटेट है ये 8 ईयर पहले या जब हुआ था, यानी 2008 या 2012 में, 2008 में हुआ था, 12 ईयर पहले, तो वहाँ पे ये पूछा गया था। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट जो हमारा है 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस है, यानी इंटरनेशनल ओजोन परत दिवस, ओजोन डिक्लेरेशन डे जिसको हम बोलते हैं। और विश्व शांति दिवस हमारा 21 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन लेयर संरक्षण दिवस का मतलब हो गया कंजर्वेशन डे। ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे, यानी ओजोन जो क्षरण हो रहा है उसको, क्षरण को रोकने के लिए बनाया गया था, तरीका बनाया गया था उसको, उसी जिस दिन से स्टार्टिंग की गई थी इस मिशन की, उस मिशन के डेट को रख दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। और बढ़ते हैं नेक्स्ट मंथ की ओर। जो नेक्स्ट मंथ है वो हमारा अक्टूबर है। अक्टूबर में क्या है? पहला हमारा 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है और 5 अक्टूबर हमारा
विश्व शिक्षक दिवस है। अब आप बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हैं कि 5 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, ये शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो होता है, और यहाँ पे 5 अक्टूबर को हमारा विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और अगला जो है वो हमारा है 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, और यहाँ पे मैंने डाक दिवस को भी इंक्लूड किया हुआ है 9 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब यहाँ पे फिर से देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और मैंने आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में भी बताया था, आपको याद हो तो। राष्ट्रीय बालिका दिवस, चलिए मैं ही याद कराता हूँ ज़रूर। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका फर्स्ट पार्ट भी देखिएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो हमारा मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय आपका 11 को मनाया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और जो अगला है हमारा वो है कि 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये भी वर्ल्ड है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। और उसके बाद जो हमारा है वो है 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। नवंबर माह में हम देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स, और इंपॉर्टेंट डेट में सबसे पहली डेट जो आती है 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के भी बारे में आती है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता का मतलब है कि लोगों को जागरूक करना। किसी भी अभियान जब चलाया जाता है तो उसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि इस चीज़ से, इस बीमारी से आप बचिए, या इस चीज़ से या इस महामारी से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे जिससे आप उस चीज़ से बच सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमारा 11 नवंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को ही आपको विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जो आपने भी देखा था। अब इसके बाद है 11 नवंबर हमारा बाल दिवस के रूप में है, और 19 नवंबर हमारा विश्व शौचालय दिवस के रूप में है, और उसके बाद जो हमारा 20 नवंबर है विश्व बाल दिवस के रूप में है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि हमारा जो बाल दिवस है वो 14 नवंबर है, और विश्व बाल दिवस हमारा 20 नवंबर है। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट मंथ पर भी। जो हमारा नेक्स्ट मंथ है वो हमारा 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में है, एड्स डे रूप। ये हमारा EVS का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये नीट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। 4 दिसंबर को हमारा भारतीय नौसेना दिवस होता है, इसके पहले हमने वायुसेना दिवस और थल सेना दिवस देखा था। 5 दिसंबर हमारा विश्व मृदा दिवस है। 23 दिसंबर हमारा राष्ट्रीय किसान दिवस है, ये भी एग्ज़ाम पूछा गया है, एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन। 24 दिसंबर हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। तो ये थे आज आपके इम्पोर्टेंट दिवस, और कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस के साथ हम फिर से आएँगे नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब आवर चैनल। मुझे पता है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा, क्योंकि जो सीरीज़ चलाई जा रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।